तो भैया मेरे रही घोर अंधियारी मेरे भैया है रही। ओ घोर अंधियारी तो भैया मेरे है रही। घोर अंधियारी तो मेरे भैया है रही। जी कोई दिक्कत ना हमें कोई दिक्कत ना हाथ पे हाथ तारे तारे सुदामा भैया है रहे जी। जय हो जय हरि घरे घरे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। घरे घरे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। सुदामा भैया है रहे जी। सुदामा भैया है रहे। भैया काली काली गठाएं ये कारे कारे बादल डर लग रहा मुझे। कुछ ही देर बाद हुआ क्या, जो चने दिए थे गुरु माता ने वो सुदामा जी खाने लगे। और जब वो चने खा रहे हैं तो कट कट की आवाज हो रही है, क्योंकि कछु और खावे तो आवाज नहीं होए। और भैया चने हैं कितने धीरे खाओ लेकिन थोड़ी बहुत आवाज तो होती है। अब कट कट की आवाज हुई, भगवान ने सुनी, भगवान ने कही है भैया तू कुछ खा रहा है और देख भैया भूख तो हमें भी लगी, कछु हो तो फिर हमें भी दे दे। सुदामा जी झूठ बोले गए मेरे पास। अरे भैया क्या रखा है मेरे पास? नहीं भैया आवाज आ रही तो कुछ खा रहा है। अरे आवाज, अरे भैया अब वो मौसम बिगड़ गया है ना, बारिश हो रही है ना, तो सर्दी लग रही है, सर्दी के मारे दांत बज रहे हैं मेरे, तो ऐसा लग रहा मैं कछु खा रही हूँ लेकिन कछु नहीं भैया। झूठ बोल गए। क्या भैया भगवान जानते नहीं है? जो मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छुपी जाके हाथ में डोरी। क्या उसे पता नहीं है? शुभ सिंह उनकी सुपुत्री नीतू नगला भेरिया से 111 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। जोरदार तालियां। भगवान को शुभ बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली चामड़ मैया की जय हो। क्या भगवान जानते नहीं है? तो फिर झूठ क्यों बोल? अच्छा एक बात और है, सुदामा जी को ये अच्छी तरह मालूम है कि ये भगवान है, तो ये भी पता है कि भगवान है, तो इनसे कोई बात तो छुपाओ तो भी छुपवे वारी, क्योंकि भाई ये तो भगवान है, इनसे छुपाओ तो छुपी थोड़ा ही जागी, लेकिन तो भी झूठ बोल गए। जबकि सब पता है कि ये परमात्मा ये ब्रह्म है, तो भी झूठ बोल गए। भागवत इस बात को कह रही है कि सुदामा जी ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे। कैसे ब्राह्मण थे? कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म पितम। ब्रह्म को जानने वाले हैं ब्राह्मण। और तो और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत सा जीतेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को बस में करना कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल। लेकिन ये ऐसे ही है, इंद्रियों को जीतने वाले। भागवत इसका प्रमाण है। ब्रह्म को जानने वाले, ब्राह्मणों ब्रह्म पितम। अच्छा ब्रह्म को जानने वाले हैं, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, और ये भी पता है कि ये ब्रह्म है, तो फिर क्यों झूठ बोले गए? कारण सुनिएगा, आखिर क्यों झूठ बोले। बड़ी प्यारी कथा है। उज्जैन में, यानी जहाँ भगवान पढ़ते हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास
एक टूटी सी झोंपड़ी, और भैया वह टूटी झोंपड़ी में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी, बहुत गरीब, इतनी गरीब थी कि बिच्चा में कछु मिल जातो तो खा लेती, नहीं तो भूखी रह लेती, इतनी गरीब थी। अब हुआ ऐसा कि 5 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। शाम के वक्त कुछ 2 मुट्ठी चने मिले और लेकर के चली, और कुटिया तक आई तो रात हो गई थी। तो बुढ़िया ने, ब्राह्मणी ने सोची कि रात हो गई है, अब मैं नहीं खाऊंगी, अब ऐसा करती हूँ 5 दिन रही तो एक दिन एक रात और सही, सवेरे स्नान ध्यान करके भगवान को भोग लगाए के खा लूंगी, अब मैं सो जाती हूँ। और वो चने वहीं रख दिए।